ये देखो मेरे कान है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये रखी है हमारी खीर और ये हैं हमारे कल ही दिन में ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। और मैं अभी बना रही हूँ, देखिए अभी कान्हा जी के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। अभी कितने बज रहे हैं देख के बताती हूँ आपको। 7:20 हो गए हैं शाम के, यानी कि रात ही हो जाती है इस समय तो। और मैं बना रही हूँ खीर। अभी मैं खीर क्यों बना रही हूँ आपको बता दूँ कि कल है शरद पूर्णिमा और आज ही मैं खीर बना ले रही हूँ। इसलिए मैं खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल खीर नहीं बनेगी, मतलब बना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं बनाकर अभी थोड़ी देर में बनाने के बाद मैं छत पे ले जाऊंगी चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि कल है चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बाहर निकला भी नहीं जाता है, तो खीर भी नहीं रख सकते हैं। और सूतक काल जो है कल शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और रात में चंद्र ग्रहण जो है उसकी मुझे मतलब एक निश्चित टाइम नहीं पता है, लेकिन जब पता होगा तो बता दूंगी मैं। लेकिन सूतक काल का पता है कि 4 बजे से लग जाएगा, 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है चंद्र ग्रहण में। तो कल चंद्र ग्रहण है, इसलिए मैं आज ही मतलब चंद्रमा की रोशनी में रख के कल पूर्णिमा की पूजा करूँगी सुबह में, और उसका लगाऊंगी भोग कान्हा जी को। विशेषकर लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ, मतलब होती है इस दिन। तो मेरे पास मतलब विष्णु भगवान का कोई भी अवतार मतलब ले सकते हैं आप, जैसे कि कान्हा जी हैं, राम जी हैं, जिनकी भी प्रतिमा हो उनकी पूजा कर सकते हैं। और तो खीर बनाने के बाद मैं छत पे ले जाऊंगी इसको आधे घंटे के लिए रखने के लिए। पूरी रात तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि बिल्ली का कुछ पता नहीं है, पूरी रात तो रुक भी नहीं सकते छत पे। तो यही सब प्रोसीजर है। सुबह मैं पूजा करूंगी और कल पूर्णिमा मतलब 4 बजे से लग जाएगी मॉर्निंग में, 4:17 से लगकर 29 तारीख को शायद दोपहर तक है, 1:53 तक, पता दोपहर तक है, रात तक ये मुझे नहीं पता है। 29 तारीख तक पूर्णिमा है, लेकिन कल ही पूर्णिमा का दिवस मनाया जाएगा उदया तिथि के हिसाब से। तो कान्हा जी का हो गया दूध गर्म। कान्हा जी को दूध का भोग लगाने के बाद मैं बनाऊंगी खीर। विशेषकर खीर का ही भोग लगता है पूर्णिमा को। और भोग तो आप मतलब सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा लगता है जो चंद्रमा से रिलेट करती हैं। सफ़ेद चीज़ें जैसे कि मखाने हो गई, बतासे हो गई, और मखाने लक्ष्मी माता को भोग लगाना चाहिए क्योंकि उनको चंद्रमा से रिलेट करता है। और जो चंद्रमा से रिलेट करता है वो चंद्रमा मतलब लक्ष्मी माता का रिलेशन चंद्रमा से भाई का है, तो इसलिए उनको मखाने का भी भोग लगता है। पान का विशेषकर भोग लगता है इस दिन। पान की मतलब बहुत ही अच्छा भोग होता है लक्ष्मी माता के लिए। और खीर हो गई, केला हो गया, विष्णु भगवान का प्रिय भोग केला। और पीले वस्त्र खुद भी पहने, अगर पीले नहीं है तो लाल भी पहन सकते हैं। और मेरे पास मतलब पीले नहीं है लेकिन लाल मैं पहनूंगी, तो पीले लाल में से कोई भी पहन सकते हैं। पीला है विष्णु भगवान का और लाल है लक्ष्मी माता का प्रिय रंग, तो कोई भी कपड़े धारण कर सकते हैं स्वच्छता से। सुबह मॉर्निंग में मैं करूँगी पूजा, तो अभी खीर बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो मेरी खीर बन चुकी है, ये देखिए। और थोड़ी सी मैंने गैस कम कर दी है, ये अभी इतनी पतली है तो रख कर ये गाड़ी नहीं तो गैस में बंद कर रही थी। और चीनी वीनी मैंने सब कुछ डाल दी है इसमें। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद छत पे मैं ले जाऊंगी किसी और बर्तन में करने के बाद। कि शरद पूर्णिमा के 5 दिन पहले से ही चंद्र भगवान जो होते हैं वो पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। 5 दिन पहले से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और 5 दिन बाद तक ये प्रोसेस होता है। तो आप इन दिनों में मतलब डेली खीर बनाकर छत पर रख के आराम से रोशनी दिखाकर आप ग्रहण कर सकते हैं भोग लगाने के बाद। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव जो हैं 16 कलाओं के साथ उदय होते हैं। और मान्यता ये है कि मतलब ये मैं नहीं कह रही, शास्त्र कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है, तो इसीलिए खीर बनाकर रखी जाती है ताकि अमृत पान हम भी कर सके खीर के साथ। और खीर बनाना बहुत ही शुभ होता है। खीर में मैंने कोई भी मतलब केसर वगैरह नहीं मिलानी क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है, बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए खीर। तो खीर को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं छत पे ले जाऊंगी इसको। पूर्णिमा की जो पूजा होती है कल सुबह 4 बजे से मतलब 4:17 से शुरू हो रही है। तो किसी भी समय आप कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे तक पहले ही कर लें क्योंकि 4 बजे से इस बार चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल शुरू हो जाएगा 9 घंटे पहले। तो रात में शायद 1 बजकर कुछ मिनट पर चंद्र ग्रहण है और 2:22 पर ये समाप्त है। तो इसीलिए 4 बजे से पहले जितने भी सारे काम होते हैं, खाना वाना सब कुछ बना लें रात वाला। मतलब जब चंद्र ग्रहण होता है तो
पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स होती हैं उस समय, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मंत्र वगैरह का जाप करते रहना चाहिए, या फिर कोई भी मंत्र हो गया भगवान का वो कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। एज यू विश, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें। तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। पिछले साल भी अक्टूबर में ही आया था चंद्रग्रहण, लास्ट होता है ये साल का ग्रहण, तो मैंने तो सारे नियम फॉलो किए थे। और उसके बाद मैं नमक डाल के पोछा लगाया था शाम को घर में। उसके बाद स्नान किया था, अपने कान्हा जी को भी स्नान कराया था मैंने, और फिर पूजा की थी, सब कुछ किया था। दोबारा से खाना बना के भोग लगाया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती करने के लिए। अगर कुछ भी ना करिए तो फिर भी थोड़ा बहुत तो करिए, क्योंकि इस समय नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं पृथ्वी पर। तो उससे हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका प्रभाव भी होता है। अगर अच्छी चीज़ों का प्रभाव होता है तो बुरी चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें मतलब शास्त्रबद्ध हैं, मतलब शास्त्रों में ये हैं, वेदों में हैं, इसलिए ये तो सब कोई जानता है और जितना सही होती है। तो ठीक है, अब मैं रख रही हूँ। तो ये रखी है हमारी खीर, और ये हैं हमारे चंद्र देवता, चंद्रदेव। ये रखी है खीर, और वो देखो एक वो ये तारा, और तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा ही है वो। और हम छत पे आए हैं 1 साल बाद, पूरा 1 साल बाद। एक नहीं दो। 24 अक्टूबर को आए थे पिछली साल। ये है छत, अभी तक आपने देखी नहीं होगी। यहाँ से ऐसी दिखती है, और ये ऊपर भी बना है कमरा। क्या पिछली बार रखी थी मैंने की? नहीं तो इस बार की छत से ऐसा दिखता है ऊपर। मॉर्निंग, कैसे हैं? और सुबह सारा काम करके और मैं तैयार भी हो गई। देखिए मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, ये देखिए। और अब करनी है पूजा की तैयारी। खीर में मैंने तो बना के रखी ली थी पहले से ही, और चंद्र देवता की रोशनी में मैंने रखी हुई थी 1-1.5 घंटे में रख के, मतलब बैठी थी वहाँ पे। तो अब सारी पूजा की तैयारी करूँगी। जो भी मैंने सारा सामान मंगवाया था ना रात में, वो सारा सामान निकालना है फ्रिज से। तो ये हैं केले, इनको भी धोना है निकाल के। और ये हैं पान के पत्ते, ये हैं फूल, तो इनको भी, पान के पत्तों को भी मैं धो ले रही हूँ। फिर उसके बाद में पूरी थाली में लगा लूँगी। ये पत्ते रख लिए, और ये फूल हैं। तो ये हो गई मेरी थाली कंप्लीट। और जो सामान है वो पूजा से मैं लूँगी। और अब लगाना है चौकी, तो चलते हैं चौकी लगाने के लिए। ये भी सामान यहीं अभी मैं यहीं पे रखे रहने दे रही हूँ। तो यहाँ पे लगाना है मुझे चौकी। भोलेनाथ भी आ गए हैं। कान्हा जी अभी मेरे सो रहे हैं, तो उनको भी उठाना है अभी फटाफट से। उनका सारा श्रृंगार का सामान मैंने रख लिया है, पोशाक वगैरह सब कुछ, मेकअप का सामान सब कुछ रख लिया मैंने। अब सिर्फ 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, वो भी मैं लेके आ रही हूँ फटाफट से। उसके बाद पूजा करेंगे स्टार्ट अपनी। ये सामान भी आ चुका है, और अभी मंगाया है खीर भी। मैं पूरा भगोना यहीं पे ला के रख लूँ, क्योंकि बार बार मैं मतलब उठूँगी नहीं पूजा से। लीजिए खीर भी आ गई है। तो पहले तो आसन को फ्रेश करना है। उठ के ये सो रहे थे, इनको उठा दिया मैंने। तो अब मैंने लिए हैं हाथ में चावल, 11 दाने के ले सकते हैं। और मतलब प्रार्थना करनी है कि कोई भी विघ्न मतलब ना आए पूजा में। और ये सब कहने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, इस थाली में छोड़ देंगे चावलों को। और उसके बाद कान्हा जी को कराऊंगी मैं इसी में स्नान। तो इस दिन चावलों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए चावलों का उपयोग किया जाता है। तो कान्हा जी को स्नान कराते हुए भी मंत्र उच्चारण बराबर करना है। और मैं इनको पीले वस्त्र पहनाऊँ, क्योंकि आज ये मेरे विष्णु भगवान के अवतार हैं और उनकी ही पूजा की जाती है। तो ये विष्णु भगवान मेरे मतलब कान्हा जी तो पीले वस्त्र धारण करवाएंगे, और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र धारण करवाए जाते हैं इस दिन। तो माता लक्ष्मी का विशेष कर दिन है, क्योंकि समुद्र मंथन के दिन ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्म दिवस भी है आज। तो देखिए मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। उनको आईना दिखाने के बाद स्थापित कर देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। कान्हा
कान्हा जी को स्थापित कर दिया है और सर्वप्रथम पूजा जो स्टार्ट है, छोटी बड़ी कोई भी पूजा हो, प्रथम पूज्य जो हमारे होते हैं भगवान, वो गणेश भगवान होते हैं। तो सबसे पहले इनको मतलब तिलक, जितना भी तिलक विलक लगा हुआ है सबको सारा मैं साफ करके और इनको करूँगी स्थापित। उसके बाद इनको स्नान कराना है और इनका करने के बाद फिर मैं माता लक्ष्मी का करूँगी और भोलेनाथ को भी मैंने विराजमान किया है, क्योंकि इस दिन इनकी भी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को धारण किए रहते हैं हमारे भोलेनाथ जी सर पर। तो इनका तो विशेष महत्व तो इस दिन जरूर करनी चाहिए, इनकी पूजा अर्चना वंदना। तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद चंदन का तिलक लगाया जाता है। इनको रोली का तिलक नहीं लगता है, चंदन का तिलक लगता है। और मेरे मतलब कान्हा जी के, विष्णु भगवान के, राम जी को और कान्हा जी को चंदन का ही तिलक लगता है, रोली का तिलक नहीं लगता है। माता लक्ष्मी को रोली का तिलक लगता है और सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं इस दिन। आप कोई भी मतलब सुहाग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था कोई भी चीज़, तो मैं सिंदूर, सिंपली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिंदूर, वो मैं अर्पित कर दूँगी। तो अब मैंने पूजन स्टार्ट कर दिया है, कान्हा जी को भी तिलक करूँगी और भोलेनाथ जी को भी मैं तिलक करूँगी। और चावल अक्षत भी अर्पित किए जाते हैं गणेश भगवान को। और श्री विष्णु हरि नारायण को चावल अक्षत नहीं किए जाते हैं मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक जानकारी है। कान्हा जी को मैं कभी भी अक्षत अर्पित नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं विधि विधान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तो कर ही रही हूँ, तो थोड़ी सी किसी को जानकारी अगर प्राप्त हो जाएगी तो इसमें कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। तो जितना जहाँ तक मुझे पता है वो मैं कर रही हूँ। पहले, सबसे पहले मैंने भोग लगाया है पान का, बताशे का, सारे भगवान जी को, विशेषकर लक्ष्मी माता को इस दिन भोग लगाया जाता है पान का। उसके बाद केले का, श्री हरि नारायण को केले का भोग अत्यधिक प्रिय है। और जो चंद्रमा के नीचे मैंने पूरी पूजा संपन्न होने के बाद ही आरती की जाती है, तो मैं आरती कर रही हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती की, फिर लक्ष्मी माता की, फिर अपने कान्हा जी की, मतलब सत्यनारायण जी की भी आप आरती कर सकते हैं। मेरा माइक जो है डाउन हो गया है, इसलिए मुझे ऐसे ही वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो उसके बाद श्री हरि विष्णु सहस्त्र का भी पाठ कर सकते हैं, मतलब जितना भी हो सके आज कर सकते हैं, अच्छा ही होता है। जो भी पूजा करते हैं बढ़िया ही होता है। तो ये थी मेरी आज की पूजा, कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बता देना। और उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद मैंने श्री हरि विष्णु जी के मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप किया था मन ही मन, और जाप भी कर सकते हैं। और 4 बजे के पहले ही सारे मतलब चौकी वौकी जितनी भी है सब कुछ मैं बढ़ा दूँगी, भगवान जी को स्थापित कर दूँगी उनके स्थान पर, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, यानी कि देवी देवताओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। पूरी पूजा होने के बाद क्षमा याचना कर लें भगवान से, क्योंकि कोई ना कोई तो त्रुटि हमसे होती ही है, क्योंकि हम बहुत बड़े विद्वान नहीं होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं। जैसी भी पूजा हमारी है स्वीकार करें भगवान, ऐसी प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद सारे भोग मैंने लगा दिए हैं। और गणेश भगवान जी को तुलसी का पत्ता नहीं दिया जाता है, यानी कि तुलसी दल, और भोलेनाथ जी को भी तुलसी दल नहीं दिया जाता है। माता लक्ष्मी को तुलसी दल दिया जाता है, उनको भोग अर्पित मतलब डाल के कर सकते हैं। तो जितनी भी सामग्री बची हुई है मैं रख दूँगी, फिर से पूजा के लिए फूल वगैरह मैं यूज़ कर लूँगी कल नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो तुलसी दल भी मैंने पहले से ही मंगवा के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता है सूतक काल में नहीं ऐसे काम किए जाते हैं। तो जितना भी मतलब भोग का सामान है सारा कुछ सबको प्रसाद देने के बाद खुद भी ग्रहण करना है। और जो व्रत रहता है वो व्रत रहता है, लेकिन मैं व्रत नहीं रहती हूँ और मैं भोजन कर लूँगी इसके बाद में कुछ बनाऊँगी तो। और 4 बजे से पहले सब कुछ कर लेना है। चौकी भी अभी हटाना है मुझे थोड़ी देर बाद, भगवान जी को पूजा करने स्थापित करने के बाद चौकी हटा देना है, मतलब बढ़ा देना है। और क्योंकि 4 बजे के बाद सूतक काल लग जाएगा, आज 28 डेट है और कल है 29, तो ये सारा काम आज ही कर लेना 4 बजे से पहले ही। जितने भी खाने के सामान मतलब बचे हुए हैं सब में तुलसी दल डालना है। और खीर का सेवन अभी कर लेना है, सारी खीर मतलब बांट दें या खुद भी खा लें, घर में जो भी हो सबको बांट दें। और दान करना चाहें तो दान भी कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों में, जैसे चावल हो गई, खीर हो गई, और कोई भी वस्त्र वगैरह सफ़ेद कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। और आज शरद पूर्णिमा है तो सबसे बड़ी पूर्णिमा यही मानी। और सारा काम कर लेने के बाद बस 4 बजे से सूतक शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण का जो भी मैं करूँगी वो आपको वीडियो में अलग से शेयर करूँगी, जो भी मैं करती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी चंद्र ग्रहण आए तो आपको आइडिया लग सके कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। तो मैं कैसे करती हूँ वो शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल
भोग लगाने के बाद थोड़ी देर रखना है भोग, और फिर उसको उठा के और बांटना है। इतने सामान सारा बचा हुआ है। तुलसी दल में ना कल ही दिन में ही ये पत्ते जो है तोड़वा के मन्नत से रख लिए थे, क्योंकि आज पूर्णिमा के दिन भी तुलसी नहीं स्पर्श की जाती है, तुलसी जी की पूजा की जाती है स्पेशल। और तो पत्ते मैंने कल ही, और सूर्य ग्रहण की मतलब चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी कोई भी क्रियाएं मतलब की ही नहीं आती हैं, कोई भी पेड़ पौधा छुआ नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। तो सारा सामान मैं एकत्रित करती हूँ। और मेरे ना मंत्र जाप जब भी मैं कर रही थी तो थोड़े से आंसू निकले, तो थोड़ा। और हाँ, एक बात तो बताना भूली, चंद्रमा को मतलब शरद पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो इस बार चंद्रमा को अर्घ नहीं दे सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि थाली में चंदन का चंद्रमा बना के बीचों बीच में उसमें अर्घ दे सकते हैं थाली में, और बाहर निकलना भी नहीं, मतलब निकला भी नहीं जाएगा चंद्र ग्रहण के समय, तो अर्घ कैसे दे सकते हैं। तो मैं तो 4 बजे से पहले ये काम 4 बजे से पहले कर लेना है, तो उनको मतलब उनके नाम का मतलब जल दे सकते हैं चंद्रमा जी को, तो ये काम 4 बजे से पहले ही कर लें। तो ठीक है, अब मैं चौकी थोड़ी देर बाद हटा दूँ। पूजा हो गई है, और ना मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, जरूर ही कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।